जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद साहब सर पे आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है और घनानंद जो नंद को हराया है और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करी है। देखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्थापक हैं, लेकिन इनकी सहायता करेंगे उनका नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, और बाद में ये उनके प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो कहा ये जाता है कि पहले घनानंद के ही यहाँ ये नौकरी पे थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिनको कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी है, लेकिन कोषाध्यक्ष थे वो, वहां से उनको निकाला गया घनानंद के द्वारा। उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने इनका साथ दिया चंद्रगुप्त मौर्य का, और घनानंद के पूरे सबको परिवार को नष्ट कर दिया। घनानंद को वहां युद्ध के मैदान में मार दिया गया। तो ये जो चाणक्य थे ये ब्राह्मण थे, और ये चंद्रगुप्त है, इनके लिए जो मुद्राक्षस है विशाख दत्त की, उसमें ब्रेसल का यूज हुआ है, जिसका माना है निम्न कोट यानी निम्न जाति में उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो निम्न कुल में ये उत्पन्न हुआ माना जाता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को। और इनका जन्म हुआ है 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और जो जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से करी है। और विशाख दत्त की कृति, जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, इसमें ब्रेसल का यूज हुआ है। ब्रेसल, इसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, तो निम्न कुल में ये उत्पन्न हुआ, ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। नीची जाति में इसका ताल्लुक है, और ये इसका अर्थ यही निकलता है। ब्रेसल का मतलब है निम्न कुल में उत्पन्न। और जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने करी है चंद्रगुप्त मौर्य से। और विशाख दत्त की कृत है मुद्राक्षस। ब्रेसल आशय निम्न कुल में ये उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा शोभा यात्रा करते थे। ठीक है, बहुत शोभा निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, हाथियों से अलंकृत, सोने चांदी से आभूषणों से अलंकृत हाथी, फिर उसके साथ में बहुत से तोतों के झुंड निकलेंगे, बहुत से, और दिखावा बहुत करेंगे ये, और बहुत अंगरक्षक इनके रहेंगे, तोतों का पूरा झुंड रहेगा, और कहेंगे राजा की जय हो, तोते झुंड बनाकर निकलेंगे। शोभा यात्रा निकाली जाती जब भी ये जनता के संपर्क में आते थे, तब ऐसा ये करते थे, क्योंकि दिखाते थे कि भैया हम बहुत हाई ऊंची कास्ट से हैं, ऊंची जाति के हैं, और बहुत अपना हिसाब किताब उन्होंने मेंटेन करके रखा था। तो 305 ईस्वी ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया, जो सेनापति था किसका? सेनापति था सिकंदर का।
सिकंदर का सेनापति था। और जो घनानंद को हराया है इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, घनानंद को हराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इनकी सहायता करी है, सहायता किसने करी है? चाणक्य, चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो, चाहे विष्णुगुप्त कहो, एक ही चीज है, नाम एक ही है, विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इनकी सहायता करी है। ठीक है, और बाद में ये प्रधानमंत्री भी बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। जब ये राजा बने हैं तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, और राजगद्दी पर बैठेंगे 322 ईसा पूर्व में, प्रधानमंत्री बने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका विषय है राजनीति। नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका विषय राजनीति है। और ये बैठेंगे कब? गद्दी पर बैठा है 322 में। कब बैठेगा ये? 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ये 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे हैं। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया है, और सेल्यूकस निकेटर हार गया। उसके बाद अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, जिसका नाम था कार्नेलिया के साथ कर दिया। और युद्ध संधि की शर्तों के हिसाब से कंधार दिया, मकरान दिया, और हैरात दिया, और ये एक और शहर दिया। 4 ये शहर इन्होंने इनको दिए हैं। ठीक है, 4 प्रांतों को दे दिया है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी करी। किसके साथ करी है? ये करी है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसका नाम था कार्नेलिया की शादी कर दी है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और काबुल, कंधार, हेरात, मकरान ये दे दिए हैं इनको युद्ध संधि के हिसाब से। काबुल दिया, कंधार दिया, और हेरात दिया, मकरान दिया। ये 4 प्रांत इनको दे दिया। युद्ध जो संधि होती है उस शर्तों के हिसाब से 4 प्रांत इन्होंने उनको दे दिए हैं सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये जैन धर्म से इन्हें दीक्षा ली है। जैनी गुरु जिनका नाम था भद्रबाहु से दीक्षा ली। इनके गुरु थे भद्रबाहु, जिन्होंने इनको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है जैन धर्म की। तो ये जैनिस्ट थे। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है। इंडिका
इंडिका लिखी है। और ये जो था वो राजदूत था, राजदूत किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। इन्होंने इंडिका लिखी है, उसमें वर्णन किया गया है कि राजा जो था, सम्राट जो था चंद्रगुप्त मौर्य, ये जब आता था जनता के संपर्क में तो शोभा यात्रा निकालता था, शोभा यात्रा निकालता था, दिखाता था। और जो हाथी थे सोने के आभूषणों से लदे हुए होते थे और तोतों का झुंड साथ में रहता था, हथियार बंद महिलाओं से ये घिरे रहते थे और एक ही कमरे में 2 रातों से ज्यादा नहीं सोते थे, एक ही कमरे में। और इनके जो खाना खाने से पहले खास जो नौकर होते थे उनको चखते थे, उनको टेस्ट करते थे कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिलाया गया है, तो उसके बाद ये खाना खाते थे। और एक ही कमरे में नहीं ये सोते थे ताकि खतरे के हिसाब से, तो ये इनके बहुत अंगरक्षक इनके पास होते थे, इनकी सुरक्षा गार्ड बहुत ज्यादा थे। और पाटलिपुत्र एक ऐसा था जिसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे, जिसके काठ लकड़ी का यूज हुआ था और कच्ची ईंटों से ये बनाया गया था। राजा का महल भी ऐसे ही बना था, ईंटों से और लकड़ी से, जिस पर पत्थर की नक्काशी की जाती थी और वहां उद्यान होते थे और बसेरे भी होते थे चिड़ियों के लिए। तो ये सब उनका रहन सहन था। ये मेगास्थनीज ने बताया है। एक ही कमरे में नहीं सोना, दो सब ऐसे ही था कि इतना डरते थे ये, एक कमरे में 2 रातों से अधिक नहीं सोते थे। तो ये मेगास्थनीज ने इसमें कहा है, इंडिका में ये लिखा है ऐसा, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ये सेनापति था सिकंदर का, जो यहाँ पर जिसने 305 ईसा पूर्व में युद्ध करा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हार गया और अपनी बेटी की शादी कार्नेलिया की उसके साथ कर दी। युद्ध संधि के हिसाब से इन्होंने 4 प्रांत इनको दान में दे दिया कि भैया ले जाओ। जब शादी ही कर दिए तो प्रांत भी ले जाओ आराम से, अपना उन्होंने विस्तार कर लिया आराम से। और एपियानस ने इनका वर्णन किया गया है, एम्पियानस ने वर्णन किया है इनके युद्धों का, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध वर्णन किया गया है वो एम्पियानस के द्वारा किया गया है। और प्लूटार्क के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी उपहार में दे दिया कि जाओ भैया ले जाओ हाथी, आराम से सवारी करो जाके, ठीक है। तो ये मौर्य वंश है, ये पहले संस्थापक जिसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद 200 में इनका देहांत हो गया। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है, कर्नाटक, देहांत हो गया उपवास के दौरान, ये इनका देहांत हो गया, चले गए। और उसके बाद में इनके पुत्र हैं 298 में बैठेंगे, जिनका नाम है बिंदुसार। ये बिंदुसार इनके बेटे हैं जो 298 ईसा पूर्व में बैठेंगे, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में इनके बेटे बिंदुसार बैठेंगे। वो पहले था बिंबसार, अब ये है बिंदुसार। वो बिंबसार था, अब ये बिंदुसार है।
जो प्राचीन वंश जो चल रहा था पहले, बिंबिसार जो है, अजातशत्रु है, उदयन है, वो अलग है, वो बिंबिसार था, अब ये बिंदुसार है। और बिंदुसार का बेटा आएगा अशोक, वो भी शासन अच्छा करेगा, ठीक है। कलिंग युद्ध होगा उसके शासन काल में। तो ये वंश है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना करी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसे हराया है? ये हराया है घनानंद को, जो नंद वंश के हैं। ये घनानंद है, इनको हराए लास्ट वाले हैं, और युद्ध के मैदान में ही ये इनको मारा गया है, घनानंद को बर्बाद। इनकी सहायता करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनका नाम था कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये बाद में प्रधानमंत्री बने हैं इनके। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है जिसका संबंध राजनीति से है। सेल्यूकस निकेटर भी युद्ध करेंगे इनसे, और 305 ईसा पूर्व में हार जाएंगे और अपनी बेटी की शादी कार्नेलिया की इनके साथ कर देंगे। तो ये वंश है मौर्य वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के एतवार से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाता हो, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है इसके विषय में। तो आप इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ये सब आपको तैयार हो जाएगा। और ज्यादा टफ नहीं होता है, बाकायदा आप सीरियल से तैयार करते चलें, क्योंकि ये इतिहास है, प्राचीन इतिहास, और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये सब आपको पढ़ना है, जो आपके किसी भी कंपटीशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये।